महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक कंटेनर यार्ड के करीब 30 से 40 कंटेनर में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक WL नाम के कंटेनर यार्ड में सबसे पहले केमिकल कंटेनर में आग लगी, जिसके बाद ये आग बढ़ती हुई नजदीक के कंटेनर को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। नवी मुंबई की घटना है जहां पर कंटेनर यार्ड में यह आग लगी है और जिसके बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जिनकी कोशिश यही है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। जब ये आग लगी उसके बाद धीरे धीरे ये फैलती चली गई, जिसने पूरे कंटेनर यार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। 30 से 40 कंटेनर यार्ड में ये आग लगी है, जिसको बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। महाराष्ट्र का नवी मुंबई जहां पर ये आग लगी है और कोशिश ये है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए और जान माल का जो नुकसान है उसकी कम से कम कमी हो और जल्द से जल्द इस आग को बुझा लिया जाए। हालांकि आग किन वजह से लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है और उस दौरान यहां पर कौन कौन मौजूद था और अभी की क्या स्थिति है ये भी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये कोशिश है कि जल्द से जल्द आग बुझा ली जाए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की पूरी दुनिया में निंदा की गई। अमेरिका ने इस हमले पर दुख जताते हुए पाकिस्तान को फौरन आतंकी गुटों की मदद पर रोक लगाने की चेतावनी दी, जिसके लिए आतंकी हमले के बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने एक बयान जारी किया, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान तुरंत अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देना और उनकी मदद करना बंद करे। इन आतंकी गुटों का मकसद अराजकता, हिंसा और आतंक का बीज बोना है। इसी तरह अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर पुलवामा हमले की निंदा की और आतंक से लड़ाई में भारत का साथ देने का ऐलान किया। यही नहीं, अमेरिका ने सभी देशों से आतंकवाद को पालने पोसने वालों को सबक सिखाने के लिए एकजुट होने को कहा। इसके लिए उसने UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपनी जिम्मेदारियां निभाने की अपील की। जबकि संयुक्त राष्ट्र ने भी पुलवामा में मारे गए शहीदों को नमन किया और उसके प्रवक्ता ने महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के हवाले से आतंकी हमले की निंदा की। Strongly condemn today's attack in Jammu and Kashmir's Pulwama district and express our deepest condolences to the families of those who lost their lives. पुलवामा आतंकी हमले पर रूस भी भारत के साथ खड़ा नजर आया। Russian President Vladimir Putin sent his condolences to the President and the Prime Minister of friendly India. अमेरिका और रूस के अलावा श्रीलंका और जर्मनी ने भी आतंकी हमले पर दुख जताया। साथ ही चीन ने भी एक बयान जारी कर पुलवामा में हुए आतंकी हमले का कड़ा विरोध किया। ENB अवार्ड 2018 में न्यूज 18 की धूम रही। ENB अवार्ड समारोह में न्यूज 18 को 3 अवार्ड मिले हैं, जिनमें न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री वफादार और कठुआ का अर्ध सत्य शामिल है। For News 18 India for वफादार अवार्ड फंक्शन की एक और शाम नेटवर्क 18 के नाम मौका था ENBA 2018 की अवार्ड नाइट का। Give it up for News 18 India for वफादार। न्यूज 18 इंडिया की डॉक्यूमेंट्री वफादार को बेस्ट इन डेप्थ सीरीज का अवार्ड मिला। कश्मीर पुलिस पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री में हमने दिखाया था कि कैसे कश्मीर के पुलिसकर्मी खुद के कश्मीरी होने की कीमत चुका रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्री जम्मू कश्मीर के उन पुलिस वालों पे है जिनके बारे में ये संशय किया जाता था कि शायद वो राष्ट्र की लड़ाई में, देश की लड़ाई में सामने नहीं खड़े हैं। हमारी डॉक्यूमेंट्री ने ये साबित किया न केवल वो सामने हैं बल्कि इस देश को बचाने के लिए फोरफ्रंट पे लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, और इसीलिए यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत कीमती है। Next subcategory is Best News Producer. Hindi. न्यूज 18 इंडिया को दूसरी कामयाबी मिली बेस्ट प्रोड्यूसर कैटेगरी में। The Gold Award goes to आशीष पांडे for कठुआ का अर्ध सत्य, न्यूज 18 इंडिया। मैं देश की गुड़िया, जम्मू की गुड्डी, कठुआ की मासूम। नेटवर्क 18 की कामयाबी का ये सिलसिला बिजनेस चैनल CNBC आवाज के प्राइम टाइम शो टक्कर के साथ जारी रहा। CNBC आवाज, congratulations for टक्कर। अमीश देवगन के शो टक्कर को बेस्ट टॉक शो के अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड बेहद खास है, लेकिन सबसे खास है आपका प्यार और भरोसा, जो हमें लगातार मजबूत बना रहा है। CNBC आवाज, congratulations for टक्कर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की साजिश लंबे समय से रची जा रही थी। इस साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर और उसका एक खास आतंकी अब्दुल रशीद गाजी, जिन्होंने पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमले को अंजाम दिया। इस हमले की साजिश रचने की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई,
जब जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर अब्दुल रशीद गाजी ने घाटी में घुसपैठ की थी। तब ये खुफिया जानकारी मिली थी कि गाजी के साथ तालिबान के आतंकी भी आए थे। इसी टोली के जरिए मसूद अजहर ने बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों का एक के बाद एक सफाया हो रहा था। इसलिए अब्दुल रशीद गाजी को आतंकी नेटवर्क मजबूत करने की जिम्मेदारी देकर कश्मीर भेजा गया। वो किसी भी तरह से छुपते छुपाते पैदल वगैरह की यात्रा करके ये पुलवामा में पहुंचा, और पुलवामा में जो देश के दुश्मन देश के अंदर मौजूद हैं उनके साथ मिल करके उसने इस तरह की बड़ी साजिश को अंजाम दिया। मसूद अजहर का गुर्गा गाजी भले ही कितना भी होशियार हो, लेकिन सेना को उसकी तस्वीर मिल चुकी है। जल्द ही उसका अंजाम भी जैश ए मोहम्मद के बाकी आतंकियों की तरह ही होने वाला है। पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गमगीन है। वहीं शहीदों के परिवार वालों के आंसू पोंछने और उनका सहारा बनने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने हमेशा उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। रिलायंस फाउंडेशन इस हमले में देश के लिए शहादत देने वाले सीआरपीएफ जवानों के बच्चों की पढ़ाई और रोजगार का पूरा जिम्मा उठाएगा। इसके साथ ही रिलायंस फाउंडेशन उनको उनके पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाएगा। रिलायंस फाउंडेशन ने एक पत्र जारी कर शहीदों के परिवार वालों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही फाउंडेशन ने इस हमले में घायल होने वाले जवानों के इलाज का पूरा जिम्मा लेने की भी पेशकश की। घायल जवानों को रिलायंस समूह के अस्पतालों में बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, फाउंडेशन ने सरकार से सुरक्षा बल की मदद के लिए सौंपी जाने वाली दूसरी जिम्मेदारियों को निभाने की भी पेशकश की। रिलायंस फाउंडेशन देश और समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाली संस्था है और ये लोगों के जीवन को सुधारने के लिए देश के करीब 14,000 गाँवों में जमीनी स्तर पर काम कर रही है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। माना जा रहा है कि हमले में RDX का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है जिसे सुपर 30 के नाम से जाना जाता है। खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर और खाद बनाने में इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना ताकतवर विस्फोटक होता है कि चट्टानों के पत्थर तोड़ने के लिए भी बारूद के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बात पर भी मोहर लगाने के लिए जांच एजेंसियों को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। NIA की टीम ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि ये विस्फोटक कहां से आया और आतंकियों तक इसे पहुंचाने में किस किस ने मदद की।